यही है भैया कुलधरा। गांव का नाम है कुलधरा। इस गांव में पलीवाल ब्राह्मण कास्ट के पीपल लोग रहते थे। तो उन लोगों की अभी भी कुलधरा विलेज के अंदर आत्माएं घूमती रहती है। ये जो आप गांव देख रहे हैं, ये गांव के जो चीफ थे रुतदत्त पालीवाल, ये पालीवाल ब्राह्मण थे। ये चीफ थे, ये उनका घर है। अच्छा, इसी घर की बेटी थी, तो इन्हीं की वजह से पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई है। ये तहखाना सर, जो सोना चांदी कीमती सामान रखते थे लोकल जमीन के अंदर, पहले लॉकर इन लोगों के पास होते थे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज है हमारा जैसलमेर में डे 2। आज हम या तो लोंगेवाला जाएंगे या कुलधारा जाएंगे। तो जहाँ भी जाते हैं मैं आपको अपडेट करूंगा। कल शाम को हम जाने वाले थे सैंड ड्यून्स, बट नहीं जा पाए थे, लेट हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जुकाम भी हो गया है, मुझे नाक बह रही है। मे भी जुकाम है, एलर्जिक है, बिकॉज यहाँ पे धूल और रेत बहुत ज्यादा हो रही है। तो देखते हैं कितना जा पाते हैं, हम क्या क्या कवर करते हैं। आई कीप यू पोस्टेड गाइस। ओके भैया, तो हम निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं कुलधारा। कुलधारा का टाइम यहाँ से दिखा रहा है हमारे होटल से 52 मिनट्स, मतलब लगभग 34 किलोमीटर्स की ड्राइव है। अब चलते हैं। कुलधारा जो है एक अबैंडन्ड विलेज है। इसके बारे में डिटेल्स मैं वहाँ पहुँच के आपको और दूंगा। कुलधारा विलेज एस्टैब्लिश हुआ था 13th सेंचुरी में। उसको अबैंडन कर दिया था 19th सेंचुरी, मतलब 1850s के अराउंड पे। क्यों किया था? वो मोस्टली बिलीव किया जाता है कि वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। जहाँ 1850s में सिर्फ 2 कुएं एक्टिव थे वहाँ पे, और कोई नहीं, बाकी सब सूख गए थे। और एक रिवर बेड था जहाँ थोड़ा सा पानी था, वो भी मोस्टली चला गया था। वहाँ का एक गवर्नर टाइप का गवर्नर था जो बहुत अट्रॉसिटीज करता था वहाँ पे। तो उसका नाम सलीम सिंह था, पर वो इतना अट्रॉसिटी किया कि उसका जालिम सिंह नाम रख दिया लोगों ने। इसके बारे में एक हॉरर स्टोरी भी है, वो भी बताओ। अब वो सच है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो पॉपुलर बिलीव्स हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वो जो लोकल लेजेंड है उसके मुताबिक सलीम सिंह जो वहाँ का गवर्नर या हेड था, उसको विलेज की एक लड़की पसंद आई थी। तो उसने आदमी भेजे थे कि गांव में मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे ये दे दो। तो फिर गांव वालों ने बोला था हम अगली सुबह ये लड़की आपको दे देंगे, तो आप अभी चले जाओ। रात में आए थे वो लोग। तो फिर उसी रात सारे के सारे विलेजर्स ने पूरा विलेज खाली कर दिया, पूरे चले गए। अगले मॉर्निंग जब वो गार्ड्स आके देखे तो उन लोग को पूरा अबैंडन्ड विलेज दिखा, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, सब खाली था। तो सलीम सिंह को नहीं मिली वो लड़की। गुड, मतलब उसका हॉरर एंगल कुछ नहीं है। गुड। ये कुलधारा के रास्ते में हमें एक महल जैसा कुछ दिख रहा है। होटल की महल है, ये बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। ये देखिए, ये बोर्ड लिखा है, इसमें श्री राम लिखा है, नीचे यहाँ भूत लिखा है, देख लीजिए। ये देखिए अबैंडन्ड विलेज। अब अंदर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एंट्री मिलती है हमें। तो ये हमारे गाइड भाई साहब है। अपना नाम बताइए भैया। मेरा नाम बबलू है सर। इनका नाम बबलू है। मैं कुलधारा की कहानी वगैरह सुनाऊंगा, अंदर अच्छे गांव का मकान वगैरह, टेंपल वगैरह सब कुछ बताएंगे। अंदर रास्ता जा रहा है, आगे स्टेप्स वे है वहाँ पे कोने पे, जो यहाँ से हम लोगों की लेडीज पानी भरने के लिए। अच्छा, यहाँ से ब्राह्मणों की औरतें जाती थी पानी भरने के लिए 200 साल पहले। 200 साल पहले। और ये मकान थे ओरिजिनल जो दिख रहे हैं लोगों के घर। ओके 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 ओके। अब चलेंगे अंदर सर, पूरा गांव देखेंगे, स्टोरी वगैरह करेंगे। ठीक है जी भाई, आप प्लीज थोड़ी सी स्टोरी बताइए। हाँ सर, अभी मैं बताता हूँ। तो सर जी, इस गांव का नाम है कुलधरा। इस गांव में पलीवाल ब्राह्मण कास्ट के पीपल लोग रहते थे। ऐसे सर जैसलमेर के 50 किलोमीटर राउंड्स में 83 विलेजेस और थे कि कुलधारा गांव 84 विलेज हुआ करते थे पलीवाल ब्राह्मण कास्ट के पीपल लोगों के। तो सालिम सिंह मिनिस्टर हुआ करते थे 18th सेंचुरी में, 200 साल पहले जैसलमेर का।
तो सर 84 विलेज के ऊपर सालम सिंह मिनिस्टर ही कवर करते थे पलीवाल ब्राह्मण लोगों को। सालम सिंह मिनिस्टर ने सर इन लोगों के ऊपर बहुत दबाव डाल दिया था, ब्राह्मण लोगों की लेडीज के ऊपर नजर रखना, ब्राह्मण लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाना, बहुत अत्याचार करना शुरू कर लिया था। तब क्या एक दिन सर यहाँ कुल्लरा विलेजेस के अंदर राउंड लगाने के लिए आए, तो अभी अपन मेन लीडर रुतदत्त पलीवाल का मकान देखेंगे। सर उसी घर की लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसके ऊपर सालम सिंह मिनिस्टर की बुरी नज़र पड़ गई। लड़की को बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तब लड़की ने बोला सर जी ऐसा कोई मेरा बस नहीं है, आप मेरे पिताजी से पूछो, मेरे विलेजेस वाले पीपल लोगों से पूछो। सालम सिंह मिनिस्टर बहुत पावरफुल था जैसलमेर का। इस गांव के मेन लीडर को बोला कि आपकी बेटी से मेरे को धाम धूम से शादी कराओ। तब इस गांव के मेन लीडर ने बोला ऐसे कैसे देंगे सर, हम पलीवाल ब्राह्मण कास्ट के पीपल लोग हैं, आप मोता बनिया आपको अनदर कास्ट में कैसे हमारी बेटियां दी जाएगी। तब सालम सिंह मिनिस्टर ने बोला किसी भी हालत में ये लड़की नहीं छोड़ूंगा, विलेज के ऊपर हमला करके ले जाऊंगा, ये लड़की नहीं छोड़ूंगा। तब इस गांव के मेन लीडर ने बोला सर जी ऐसा मत करना, हम ब्राह्मण लोगों की इज्जत चली जाएगी, हम लोगों को 5-10 दिन का समय दो सोचने का। हमारे जैसलमेर में 83 विलेजेस और उन भाइयों को पूछते हैं फिर डिसाइड देते हैं। तब सालम सिंह ने बोला ठीक है आपको मैं 10 दिन का समय देता हूँ सोचने का, आप सोच के बता लेना, नहीं तो सेना लेके आऊंगा, ये लड़की नहीं छोड़ूंगा। तब सर 200 ईयर्स पहले इनके पास मोबाइल वगैरह तो गांव वालों के पास कुछ था ही नहीं, ऊँट और घोड़े थे लोगों के पास। तब इस गांव के मेन लीडर ने ऊँट घोड़े भेजे। दूसरे दिन 83 विलेजेस के मेन चीफियां कुल्लरा गाँव में बुलाए और 84 विलेजेस के मेन चीफ ने मीटिंग रखा गया। मीटिंग एरिया था गाँव कुल्लरा का, पंचायत ये मीटिंग एरिया ये पूरा इनका गाँव का मेन चीफ बैठता था, इसके ऊपर इंटरलॉकिंग सिस्टम है। तब इस गांव के मेन लीडर ने बताया सालम सिंह मिनिस्टर ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, एक बेटी हमारी उठाएगा कल तुम्हारी उठाएगा, उसको कितनी बेटियां देंगे अनदर कास्ट में अपन पलीवाल ब्राह्मण लोग। तब पलीवाल ब्राह्मणों ने 84 विलेज के मेन चीफ ने निर्णय लिया कि अपनी बेटी कभी नहीं देंगे बनियों को, अपना धर्म कभी नहीं विष्ट करेंगे, अपन को जैसलमेर में एक ही रात में 84 विलेज खाली करने यहाँ से। तब पलीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में सर 84 विलेज खाली की थी एक लड़की के लिए यहाँ से। तब यहाँ पे जो पंडित जी जो बूढ़े लोग नहीं चल पाए थे, 80, 90, 100 साल के जो पंडित जी पहले ऊँट वगैरह उसमें नहीं चल पाए, तो उन लोगों ने सर सुसाइड कर लिया था इस गाँव के अंदर कुल्लरा के अंदर। तो उन लोगों की अभी भी कुल्लरा विलेज के अंदर आत्माएं घूमती रहती हैं। तो एक्चुअली सर हम जैसे गांव वाले फीफर लोगों को कोई पता नहीं था हॉन्टेड विलेज हो, आपको क्या पता है हॉन्टेड गांव है। तो हम जैसे कोई रेगिस्तान में रह रहे थे, उन लोगों ने सोचा ये तो गांव छोड़ करके चले गए, अब हम लोग आके शिफ्ट हो जाएं। तब अनादर पीपल आके रहना शुरू कर लिया था कुल्लरा विलेजेस के अंदर। तब किसी लोगों की फैमिली सुख चैन से नहीं रह पाई, किसी के 1-2 बच्चे मर गए, कोई लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। तब गाँव वाले लोगों ने बैम के लिए हॉन्टेड विलेजेस के अंदर नहीं रह सकते। एक्चुअली कुल्लरा का एक पत्थर भी यूज नहीं कर सकते, गाँव वाले आसपास वाले कुल्लरा का सर पत्थर भी उठा कर गए थे, तब भी किसी की फैमिली में नष्ट हो गया था। तब गांव वाले पीपल लोगों ने पत्थर भी वापस ला कर डाला। मतलब यहाँ से कोई प्रॉपर्टी चोरी भी नहीं होती, पत्थर उठा के ले जाए, उनके साथ भी घटना होती है। एक्चुअली जिंदल स्टील ने यहाँ पे JSW जिंदल स्टील बहुत बड़ी कंपनी है अपने इंडिया में, कैफेटेरिया वगैरह बनाया था, वो भी नष्ट हो गया था, उनके साथ भी घटनाएं थी। उसके बाद ये सामने उनका बना हुआ है क्या? वो भी नष्ट हो गया, उनके साथ भी घटनाएं थी। उसके बाद जिंदल वालों ने भी कैफेटेरिया छोड़ दिया। तो एक्चुअली सर गौरव तिवारी करके भी दिल्ली से आया था, पैरानॉर्मल वाले जो नेगेटिव व्यक्तियों के जो केस देख रहे हैं, वो 2010 के अंदर 18 टीमों के साथ यहाँ कुल्लरा विलेज के अंदर पहुंचा था। तो उनके साथ सर घटना हुई, तो उनके भी कैमरे वगैरह जले। तो उनके उसके बाद आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने सर 6:30 के बाद किसी को अलाउ नहीं करता, नहीं टूरिज्म लोगों को, नहीं हम गाँव वालों को। इसलिए 200 साल से सर कुल्लरा गाँव वीरान है, कोई नहीं था इसके अंदर, तो इसलिए गाँव खाली पड़ा है सर। अभी चलेंगे अपन टेम्पल मेन लीडर का मकान। एक्चुअली ये सर गांव का मीटिंग एरिया था, जो पंचायत वगैरह रखते थे ना। तो कच्चे धागे मूवी यहीं बनी हुई है, जो मुंशी अली खान घोड़े लेके भागते हैं, लास्ट वाला सीन देखना कच्चे धागे। अच्छा, ये कच्चे धागे की शूटिंग का एरिया था उसमें। यहाँ पे और कौन सी शूटिंग हुई? यहाँ पे सर लुदाली मूवी भी यहीं की, दिल होम करे वो गाना था, लुदाली यहीं की है। अच्छा। एक कालू मूवी अभिजीत सीआरडी वाला था, पूरी भूतों की यहीं बनी हुई है, पक्षी लेके उठाता है सीआरडी वाला, पूरी कुल्लरा गाँव के ऊपर स्टोरी बनी हुई है, कुल्लरा के ऊपर। एक्चुअली सर शक्ति दे पावर मूवी भी यहीं बनी हुई है, करिश्मा कपूर, नन्ना पाटेकर, संजय कपूर होता, वो भी यहीं बनी हुई है। एक दीवार मूवी भी यहीं बनी हुई है। दीवार पाकिस्तान से छूट के आते हैं अमिताभ बच्चन की गाँव दिखाएगा, खाली इसमें लड़ाई करते संजय दत्त खत्म होता है। ठीक है। एक्चुअली सर ये भी इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ, जो जैसलमेर की फोर्ट हवेलियां बना हुआ ना, उस सिस्टम से बना हुआ। इनका जो गांव का जो मेन लीडर बैठता था इसके ऊपर, ये यहाँ पे चबूतरे पे, बाकी वाले नीचे बैठते थे। ठीक है। अभी भी अक्षय कुमार आया था, बच्चन पांडे मूवी भी यहाँ बना कर गया। अच्छा, बच्चन पांडे भी, राजपाल यादव आया था, राजपाल यादव, तारा सुतारिया। अच्छा, ये फॉरेनर्स के लिए उनके लिए फोटो के लिए उसके लिए रेनोवेट किया गया है। अच्छा, उसके लिए पहले सीमेंट नहीं था, उसमें 200 साल पहले। अच्छा, इसमें सीमेंट यूज किया, तब तो दूसरे मटेरियल होते, दाल वगैरह से बाइंडिंग करते थे। ये सब टेंपल है, ये भी ओरिजिनल है। ये टेंपल है। कितने साल पुरानी बिल्डिंग है ये?
ये तो बहुत साल पुरानी है यार, 300-400 साल हो गए। 200 साल से तो खाली पड़ी है। ये 1348 में बनाया था ये मंदिर, अच्छा। बहुत साल पुराना है ये तो। अच्छा। इसका भगवान भी साथ में लेकर के चले गए सर, 200 साल से मंदिर भी वीरान पड़ा है कुलधरा गाँव का। अच्छा, ये वाला। इसमें कोई मूर्ति अंदर नहीं जा है। सकते हैं? हाँ, लेकिन इसमें भगवान साथ में लेकर के चले गए, लेकिन फोटो रखा हुआ है, तस्वीर ऐसे रखी हुई है। अच्छा, ये भी उतनी पुरानी है? ये अभी रखा है, लोगों को पता अच्छा, चले। हाँ, इसमें बिल्कुल खाली मंदिर नहीं देख सकते भगवान का स्थान है। ओके। लेकिन इसमें भगवान की मूर्ति मेन थी, वो साथ में लेकर के चले गए। ये भी तो कोई भगवान है शायद। हाँ, गणपति ऐसे बनाएंगे। ओके। ये गुप्त पिक्चर में भी मंदिर दिखाया था मेरे ख्वाबों में। अच्छा अच्छा, गुप्त बॉबी देओल। हाँ, वैसे का वैसे ही दिखाया था मेरे ख्वाबों में। यहाँ बॉलीवुड काफी आता है। हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये सब डिजाइन वगैरह हाथ से बनी हुई, कोई अंदर से जो इतनी कलाकारी की हुई लोगों की ऐसी कभी मशीन में बनेगा नहीं। हाँ, गाइड लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। आप खंडर देख के चले जाओगे, आपको कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ता। और ये है फैज भाई धूप में स्नैपचैट बनाते हुए, स्नैपचैट की रील्स बनाते हुए। रील्स बनती है? नहीं, स्नैप्स बनती है। ठीक है भैया, मैं एक जनरेशन पुराना हूँ और ये मेरे से भी एक जनरेशन पुरानी है। ठीक है, तो हम जो है ये जनरेशन कौन सी है तुम भैया? जेनजी हैं ये। ठीक है। और हमारे टाइम पे नाम नहीं होता, हाँ, नाम हम नहीं होते थे, कुछ ऐसा बस पैदा हो जाते थे। नाम वाम पता कुछ नहीं रहता था। मैं आपको एक स्क्रिप्चर दिखाता हूँ जो जेएस वालों ने, JSW स्टील ने लिखा था यहाँ पे जाने से पहले। ये सलीम सिंह वही सालम सिंह है जिनकी बात कर रहे हैं गाइड भाई साहब। अभी अपन गाड़ी का पार्किंग बनाते हैं, 200 हाँ, years हाँ, पहले हाँ। ब्राह्मण लोग अपनी बैलगाड़ी का भी गिराज और पार्किंग बनाते थे उस समय, अच्छा। 200 साल पहले। तो उस समय की ये भी 200 साल पुराना है। तो इनको थोड़ा सी गाय का गोबर और मिट्टी रिनोवेट हाँ, करते रेनोवेट रहते किया है। हैं। ये दरवाजा अभी लगाया जो दिख रहा है ना ओके, नया दरवाजा है। ये बाकी बैलगाड़ी रह गई, जगह ये पुरानी है, ऐसे ही रखते थे। इसको हाथ भी नहीं लगाया गाँव वाले ओके। लोगों ने, बैलगाड़ी को छुआ भी नहीं है, होने नहीं दे। अच्छा, छुआ भी नहीं, ऐसे ही रखा है। हाँ, तो इनके पहिए भी लकड़ी के होते थे, पिंचर भी नहीं होती थी। 200 साल पहले शादी में तालाब से पानी लेके आना, सब कुछ इसी में करते थे सर, 200 साल पहले। चलिए जी। तो ये जो आप गांव देख रहे हैं, ये गांव के जो चीफ थे रुतदत्त पालीवाल, यही नाम बताया ना आपने? ये पालीवाल ब्राह्मण थे, ये चीफ थे, ये उनका घर है। अब देखिए, हम अंदर चलते हैं, आपको अंदर दिखाएंगे। तो सर, जो आपको मैंने अभी कहानी सुनाई थी कुलधरा विलेज की, जो इसी घर के कारण 84 विलेजेस खाली हुए थे पलीवाल ब्राह्मण लोगों के, जो मेन लीडर था, सरपंच बोला जाता था गांव का। तो इसी घर की बेटी थी जो कुछ समय पहले गांव छोड़ना पड़ा। अच्छा, इसी घर की बेटी थी, तो यही इन्हीं की वजह से पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई स्टोरी है। स्टार्ट हुई सर। तो ये गांव का जो मेन लीडर बाहर बैठते थे, जो बैठे गांव के अंदर, जो गेस्ट रूम बोलते हैं, ये गेस्ट रूम था। अच्छा, ये गेस्ट रूम था। और इसमें रूप मिट्टी उलकड़ी के डालते थे, मिट्टी उलकड़ी सर 200 ये ओके, ये मतलब 300-400 साल पुराना घर है। हाँ, तो उनके हाथ से बना हुआ है। गाय का गोबर मिट्टी थोड़ा बहुत ये नीपते रहते हैं, बाकी उनकी बनी हुई है। तो इनकी रूप भी मिट्टी और लकड़ी की डालते थे, ये ठंडी रहती थी। 200 साल पहले लाइट पंखे कुछ नहीं होते थे, ये कूल रहती थी सर उसमें। 200 साल पहले ठंडी रहती है, तो इसलिए इसकी रूप मिट्टी और लकड़ी की डाला हुआ है। और गाय का गोबर और मिट्टी से लीपन करते थे दीवार के ऊपर, ये भी कूल रहता है। ओके, हाँ, नहीं ठंडा तो है, बाहर पूरा गर्म है, यहाँ ठंडा। एसी जैसा ठंडा। तो इनके पास 2 गेस्ट रूम थे सर, ये गर्मी में और सर्दी में धूप में बैठने के लिए। अपने बड़े लोग बाहर बैठते हैं ना सर, धूप में। हाँ, धूप सेकने के लिए। हाँ, धूप ऐसे सन की लाइट पड़ती है, तो ठंड में बैठने के लिए यहाँ बैठते हैं। ये वरांडा था इनका, सिटिंग एरिया। हम जैसे अभी घरों की छतों में, आंगनों में बैठते हैं ना, जिनके यहाँ घर आंगन होते हैं बड़े घरों। बड़े गेस्ट रूम, और अंदर ये लेडीज का है। मसाला पीसने का खलबट्टा जैसा, खल जैसा। अच्छा, ये आंगन, ये लेडीज एरिया था, वो गेस्ट रूम बाहर। अच्छा, ये यहाँ पे, मतलब यहाँ पे औरतें रहती थी, यहाँ बाकी नहीं आ सकते थे कोई। पहले मेन चौक लाइट वगैरह कुछ हाँ, जलने हाँ। के लिए इसे ओपन रखता था 200 साल पहले। ओके। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी दिया, रेन वाटर भी यूज करते थे, इसलिए दरिया पानी। अच्छा, ये जो बना हुआ है, इससे पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कलेक्ट करते थे। यूज करते थे। ओके। और इनका ये किचन था, जो खाना वाना बनाने के लिए किचन होते थे। कभी अंदर बनाती थी, कभी बाहर, और लेडीज मिट्टी के चूल्हे में बनाती थी 200 साल पहले। और सर, ये लेडीज का एक तरह का व्हाट्सएप था, जो लास्ट तक मैसेज होता था। ये किचन है। व्हाट्सएप सर? हाँ, ये इससे एक दूसरे से बातचीत करना, लेडीज लास्ट तक मैसेज पहुंचाती थी। चिल्ला हाँ, एक से। अच्छा, ये दूसरा घर है बगल में। अच्छा, ये व्हाट्सएप था उस टाइम का, ताक झाक करने के लिए। ओके। और ये इनका स्टोर रूम था, जो अनाज बना के रखते हैं। ओके, स्टोर रूम, स्टोर एरिया।
लड़की का नाम मालूम है क्या था? लड़की का नहीं सर, नाम नहीं मालूम। ये सर जो मेन इनका बेडरूम था जो, अच्छा। ये उनका मेन जो रूम्स बोलते हैं ना गाँव के, और ये दिया रखने के लिए, जैसे विंडोज में बनी हुई दिया रखने के लिए छोटी छोटी दिख रही है ना, ओके। ये सब ये सिर्फ ये रखते थे। अच्छा, यहाँ पे रोशनी के लिए। ये तहखाना सब जो सोना चांदी कीमती सामान रखते थे लोग जमीन के अंदर पहले लॉकर। तो सर ये खाबा फोर्ट और कुलधरा विलेजेस ये दोनों बड़े बिजनेसमैन होते थे पहले। जो पाकिस्तान नहीं था अपना इंडिया ही था तब सिल्क रूट बोलते थे, सिंध बोलते थे इनको। तो सिंध का ये सिल्क रूट था, तो ये सोने चांदी का ऐसे व्यापारी थे। यहाँ से वहाँ ले जाना सामान और वहाँ से सोने चांदी का भर के ऊँट वगैरह आना यहाँ। तो ये बड़े बिजनेसमैन होते थे, जमीन के अंदर रखते थे तहखाना सोना चांदी, इसके ऊपर ढक्कन लगा के नींव लेते थे, किसी को पता नहीं चलता। अच्छा अच्छा। और ये सीसीटीवी कैमरे की जगह था जो देखने के लिए, अच्छा, कौन आया बाहर कैसे। पीक होल यहाँ से। गुड। अच्छा, ह्यूमन मेंटालिटी 400-500 साल से वैसे ही है। ताक झांक करना, इसके उसके यहाँ जाके देखना। सब लोगों के ऊपर ही चल रहे हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी उन्हीं के हैं, हम कोई नए नहीं आए हैं। चापलूसी करना, बोलना पीठ पीछे, ये पुराना है, नया नहीं है। स्टेप्स ऐसी चीजें ओके। विदाउट सपोर्ट की थी। जो भूत नींद ले रहे अभी रात में आते हैं वहाँ से। अच्छा, वो दिख रहा है ना सेमेट्री जोन में। सेमेट्री, वो जो जहाँ से आग जल रही है, वो शमशान घाट है। मान्यता ये है कि रात में भूत वहाँ से आते हैं। तो ये जो सर यहाँ पे मूवी का ये पार्ट है, शक्ति द पावर मूवी में करिश्मा कपूर संजय कपूर खत्म होता है, इसमें दिखाया वांटेड मूवी बनी हुई, इसके ऊपर जो मूवी बनी। कालू मूवी भी इस पार्ट पे बनी हुई। अच्छा, कालू मूवी भी, हाँ, जिसमें अभिजीत था। और 2017 में बादशाह मूवी अजय देवगन की यहीं बनी है, रास्ते कुमार वाला गाँव है ना मूवी, जो सोना ले जाते कैमल पे, वो वहीं बनी हुई, जो बड़ी दिख रही है। बादशाह हो, हाँ हाँ। हाँ, ये सब घर थे जो दिख रहे हैं ना। ओके, ये पत्थर के ऊपर पत्थर लगाकर घर बनाए थे, इनके अंदर दीवार के ऊपर गाय का गोबर मिट्टी का नीचे। तो यही है वो पालीवाल ब्राह्मण का घर, जिनकी लड़की पे सालम सिंह की नज़र थी, जो आपको हमने ऊपर से दिखाया। यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग हुई है, जैसे बादशाह हो और कच्चे धागे, एन नंबर ऑफ फिल्म्स की शूटिंग हुई है। ठीक है बबलू भाई, सुन के मज़ा आया। थैंक यू सर, आपसे भी अच्छा लगा मिलके सर। तो आप लोग आए तो आपको यहाँ बबलू भाई मिलेंगे। आप रोज आते हैं यहाँ? हाँ, हम रोज आते हैं। रोज आते हैं, तो आप इनको गाइड ले सकते हैं और यहाँ घूम सकते हैं। अच्छा है, छोटी सी जगह है। और ये शूटिंग वाला भी आया हुआ है। अच्छा, ये राजपाल यादव को लेकर राजपाल यादव के साथ क्रू मेंबर हैं ये। हाँ, एक ग्रुप में मैंने पूरा कवर किया था इसमें गाँव। चलिए जी, बढ़िया लगा। Thank ओके you, sir, बबलू so भाई, much, अच्छा। ओके, Thank you, बाय sir, बाय। bye। तो हमने अभी आपको दिखाया है कुलधारा। अब जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं वो है लोंगेवाला। लोंगेवाला भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, इम्पोर्टेंट लोकेशन है इंडियन हिस्ट्री में। इंडो पाकिस्तान बैटल हुई थी यहाँ पे। लगभग 2 घंटे का ड्राइव है यहाँ से। तो हम निकल रहे हैं, फिर आपको हो सकता है इसी वीडियो में या इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 में आपको ये देखने में। जब्बा 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 देखो क्या ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करिए एंड वहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहूँगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं नेक्स्ट और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है।